टू दिस चैनल। आप लोग अगर न्यू हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू शेयर, सो हम ये वीडियो और सब तक भी पहुंच पाए और सारे लोग ये वीडियोस देख पाए। सो आज हम लोग आएंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे। ये हम लोग का पार्ट 5 है। पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 सब कुछ ख़त्म हो गया है इसमें। अगर आप लोग ने देखा नहीं है सो प्लीज़ डू गो एंड देख लीजिए। अगर आधा पार्ट तक ही देखेंगे तो कैसा होगा, मतलब समझ में नहीं आ पाएगा ना। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना नैनोमीटर से। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या लर्न किया था? लास्ट क्लास में हम लोग ने लर्न किया था न्यूटन्स का डिस्क थियरी थे, जो था डिस्क एक्सपेरिमेंट जो था वो, उसके बारे में। मतलब जो सारे कलर्स थे वो रंग बिरंगे कलर्स विबग्योर, वो एक डिस्क में डाल के अगर उसे स्पिन किए तो वाइट लाइट आएगा, वाइट कलर आएगा, नॉट लाइट कलर आएगा। सो हमें वाइट कलर दिखेगा, मतलब स्पिन करेंगे तो वो क्या दिखेगा, वाइट कलर दिखेगा। सो वैसे ही हम लोग का आँख कितना कलर देख पाएगा, कितने रंग बिरंगे वाइब्रेंट कलर देख पाएगा, कितना तक देख पाएगा। मतलब हम लोग का आई यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, हम लोग का आई जो है 400 नैनोमीटर से लेके 400, 450, 500, 550 तक लेके लास्ट तक 700 नैनोमीटर तक आएगा। अब ये 700 नैनोमीटर तक ही क्यों आएगा, उसके ज़्यादा क्यों नहीं जा रहा है, उसके ज़्यादा क्यों नहीं जा रहा है? हम लोग क्या, ये एक कैपेसिटी है हम लोग का आँख का जो हम लोग देख पाए, मतलब जो हम लोग का कलर है वो उसका भी कैपेसिटी है। एक कोई भी चीज़ ले लो उसका एक कैपेसिटी होता है, वैसे ही हम लोग का आँख का कैपेसिटी है, ठीक है। सो हम लोग का आँख का कैपेसिटी कितने रेंज तक है? 700 नैनोमीटर तक रेंज तक है। और अगर उसके आगे का वो जो कलर हो, सो उसके नीचे का कलर रेड, आई मीन जो रेड के 700 नैनोमीटर है उसके नीचे तक कलर का क्या कहलाएगा? उसके नीचे का कलर एक कैटेगरी में आता है। मतलब वो कैटेगरी क्या है, उसे बोलते हैं इंफ्रारेड कैटेगरी, ठीक है। मतलब उससे भी नीचे 750 नैनोमीटर या फिर 800 नैनोमीटर, वो जो जो हम लोग का आँख नहीं देख पाता वो दूसरे एनिमल्स देख पाते हैं, या फिर दूसरे जीव जंतु जो भी है एक्सेप्ट ह्यूमन। ये बस ह्यूमन आई की बात कर रही हूँ, मतलब जो जो ह्यूमन आई देख पाते हैं उतना नैनोमीटर तक बात कर रही हूँ। सो हम लोग का जो रेड है ये अगर उससे भी नीचे, रेड से भी, रेड 700 नैनोमीटर से भी नीचे जाए, 750, 800 कुछ भी ले लो, उसे बोलते हैं इंफ्रारेड कैटेगरी, ओके। सो अगर आपके मन में एक सवाल तो आया होगा, क्या आया होगा? अगर रेड के नीचे तक उसके उसके आर पार का वही कैपेसिटी है 700, 800 नैनोमीटर, तो फिर हम लोग का वायलेट का कैपेसिटी क्या है? वायलेट और देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था, विब गियर, ओके। सो सबसे एंड नंबर क्या है? रेड है। सबसे स्टार्टिंग नंबर क्या है? विब वायलेट है, ठीक है। सो वायलेट ही स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्टिंग लेटर है, तो वायलेट का सबसे छोटा नंबर ही आएगा ना, क्या है? 400 नैनोमीटर ही है। वायलेट का 400 नैनोमीटर है, तो उसके बाद का इंडिगो का क्या आएगा? 450 नैनोमीटर। 450 के बाद का ना उसका आएगा 500 नैनोमीटर, उसके बाद ग्रीन का 550 नैनोमीटर, उसके बाद येलो का 600 नैनोमीटर, उसके बाद ऑरेंज का 650 नैनोमीटर, ओके। सो हम लोग वायलेट पे आते हैं। आप लोग के पास एक सवाल तो आया होगा, क्या सवाल आया होगा, वो कौन सा सवाल है मुझे क्या पता? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल हमेशा होना चाहिए कि ये क्यों है, कैसा है, सब में क्यों क्यों ऐड करके अपने अंदर ज्ञान भरना है। सो इसमें क्यों वायलेट के, अगर उसके नीचे का कैपेसिटी क्या है, उसके नीचे का कैपेसिटी क्या होगा? उसके नीचे का कैपेसिटी होगा अल्ट्रा वायलेट, ओके। अल्ट्रा वायलेट कैटेगरी में आएगा, मतलब 300 हो सकता है, 350 हो सकता है, लेकिन 400 नैनोमीटर से हम लोग का वायलेट से स्टार्ट होता है नंबर नहीं, वही डिजिट्स। सो उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आप लोग को ये सब लर्न कर लेना है, ये सब आएंगे जरूर। मतलब वायलेट के कितने हैं? 400 नैनोमीटर। इंडिगो के कितने हैं? 550 नैनोमीटर। ब्लू के कितने हैं? 500 नैनोमीटर। ग्रीन के 550, येलो के 600, ऑरेंज के 650 नैनोमीटर और रेड के 700। आपको बस एक ही माइंड में रख देना है, इसमें सबसे कॉमन नंबर क्या है? 50 है। सो 50 इंक्रीज होते जा रहा है, 50 इंक्रीज होते जा रहा है, 50 इंक्रीज होते जा रहा है, बस 700 तक एंडिंग है और 400 का स्टार्टिंग है, ओके। सो हम लोग को ये भी माइंड में डालना है कि विबग्योर से स्टार्ट होता है, वायलेट से स्टार्ट होता है और रेड से एंड होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे।
सो अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। और दूसरा टॉपिक क्या है? वो दूसरा टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट किससे हो रहा है? डिस्पर्शन मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्शन मतलब जो स्प्रेड हो रहा है लाइट, मतलब अभी बताऊंगी, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? अब प्रिज्म मतलब मैंने आपको पार्ट 3 में ही बोल दिया था कि एक ट्रायंगल टाइप एक है, वो ग्लास फिगर में रहता है, मतलब वो ग्लास प्रिज्म बोलते हैं। ओके, ठीक है। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। The phenomenon of splitting of white light into 7 constituent colors when it passes through a glass prism. इधर भी ग्लास प्रिज्म है। पहले हम लोग देखते हैं ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो कंटिन्यूअस कलर्स हैं, एक के बाद एक जो आ रहे हैं, वो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स बोलते हैं। वो भी 7 रंग के हैं, मतलब 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। मतलब ये जो हम लोग का रेक्टेंगल, उसमें से जब ये वाइट लाइट पास होता है, वाइट लाइट या फिर सनलाइट, सनलाइट कैसे आ गया? सनलाइट तो ये वाइट लाइट कैसे हो गया? सनलाइट क्या है? सन का कलर क्या है? सन का कलर हमें तो येलो दिखता है। अरे नहीं, सन का कलर येलो नहीं होता। उसमें क्या है? वो वाइट लाइट डिस्पर्स करती है, मतलब वाइट लाइट फैलाती हैं, नॉट येलो लाइट। वो हम लोग को पहले क्या पढ़ाया गया था कि ये सन येलो कलर का, मतलब हम लोग का येलो कलर का दिखता भी है, लेकिन एक्चुअली में येलो कलर का है ही नहीं, वो है वाइट कलर का। मतलब हम लोग को फर्स्ट क्लास से ही धोखा, फर्स्ट क्लास नहीं, यूकेजी एलकेजी से ही धोखा मिल रहा है ये कलर के बारे में, ठीक है। सो ये जो वाइट लाइट है, ये हम लोग का प्रिज्म में एंटर हो गया, ठीक है। वो भी स्ट्रेट लाइन में। ये दूसरा लाइन रहने दो, दूसरा लाइन आएगा ही नहीं, एक ही लाइन होता है वाइट लाइट का। सो हम लोग का एंटर हो गया। अब ये क्या करेगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था? जो भी एक वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से क्या जाएगा तो वो बेंड होगा और वो कलर्स में डिवाइड हो गया। ग्लास प्रिज्म में जैसे ही एंटर हो गया, उसका रंग सब कुछ बदल गया, मतलब अपना जो रंग ट्रू नेचर था उस वाइट लाइट का, वो सब कुछ दिखने लग गया। मतलब क्या दिखने लग गया? वो 7 कलर्स में फैल गया। कितने रंग्स? ये 7 रंग्स में फैल गए, एकदम फैल गया, और ये बेंड कर दिया, ठीक है। सो ये जो हम लोग का ये 7 रंग्स है, इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 7 रंग्स हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहले क्या आएगा? VIBGOYOR। विबग्योर लर्न कर देना है। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ऑलराइट। सो विबग्योर जो है उसमें पहले वाइट आता है, यहाँ पे वायलेट आता है, मैंने वाइट बोल दिया था, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे क्या आता है? वायलेट आता है फर्स्ट। मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिख, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे वाइट लाइट जा रहा है। वाइट लाइट को हम मिक्सचर ऑफ विबग्योर भी बोल सकते हैं। मिक्सचर ऑफ विबग्योर कैसे होगा, क्यों होगा? मैंने पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि हम लोग को अगर एक्सपेरिमेंट में पहले टेस्ट किया गया था, विबग्योर को मिक्स कर दिए तो वाइट लाइट आएगा। सो विब मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ विबग्योर क्या होता है? वाइट लाइट होता है, ठीक है। वाइट लाइट अंदर जा रहा है, और वाइट लाइट अंदर जा रहा है तो क्या होगा? हम लोग का ये अपना ट्रू नेचर दिखा देगा, सीधा ग्लास प्रिज्म में आके अपना ट्रू नेचर दिखा देगा। सो ट्रू नेचर देखते हैं। ये ऐसे ऐसे बेंड करेगा और एक और बार बेंड करेगा, मतलब ये ठीक है। 7 कलर्स आ गए। ये ऐसे बेंड होना है, एकदम ऐसे 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 ऐसे, ओके। सो पहले विबग्योर में कौन सा फर्स्ट है? वायलेट है। सो ये वाला क्या है? वायलेट है। उसके बाद क्या है? इंडिगो, इंडिगो। उसके बाद ब्लू है, ब्लू। उसके बाद क्या है? वाइट, ग्रीन है, ग्रीन। उसके बाद वाई है, वाई। उसके बाद ओ है, ओ। ओ वाह, मैंने एक और लाइन बोलना भूल गई, एक और लाइन कर देते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट कलर आ गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेड। सो हम लोग ने क्या देखा इसमें? इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? फर्स्ट वायलेट आता है, मतलब वायलेट होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस, रेड होल्ड्स द लास्ट प्लेस, ठीक है। हम लोग दिख गए कि जैसे ही वाइट लाइट जाता है,
सो वैसे ही वो डिस्पर्स हो जाता है, अपना ट्रू नेचर दिखा देता है। 7 कलर्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या होता है, डिवाइड कर लेता है जैसे ही वो पास करता है ग्लास प्रिज्म में। मतलब यही दिख रहा है यहाँ पे कि ये ग्लास प्रिज्म है, उसमें से व्हाइट लाइट गया और ट्रू नेचर दिखा। मतलब क्या दिखा, 7 कलर्स दिखे। वो 7 कलर्स क्या है, विबग्योर है, शॉर्ट नेम्स, कोड नेम बोल सकते हो। सो उसमें क्या है, पहले वायलेट है। अब ये वायलेट, एक मिनट गाइस, तो ये वायलेट का कितने 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 नैनोमीटर थे, कितने वेवलेंथ थे, क्या सोचो सोचो, क्या थे क्या थे क्या थे। अभी तो पढ़ाई ना, फर्स्ट स्लाइड क्या था, पहले मैंने क्या पढ़ाया था ना, उसके बारे में तो पढ़ाई थी। क्या था उसका, 400 नैनोमीटर था। ठीक है, 400 नैनोमीटर है। और सबसे लास्ट प्लेस का कितना नैनोमीटर आया, रेड का कितना नैनोमीटर है, सोचो सोचो, सबसे लास्ट नैनोमीटर 750 है, 800 है। अरे नहीं, 700 नैनोमीटर है। वो 750 और 800 वो सब चले जाएंगे इंफ्रारेड कैटेगरी में, मतलब हम लोग के आँख से दिखते ही नहीं है, दिखेंगे ही नहीं। ओके फाइन। सो 700 नैनोमीटर में स्प्लिट हो जाएगा और 400 नैनोमीटर तक वेवलेंथ आएगा। मतलब वेवलेंथ जो है हम लोग का, वो सीधा हम लोग के ग्लास प्रिज्म में जाके वो वेवलेंथ में डिवाइड कर देगा, सीधा स्प्लिट कर देगा, और 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर तक हम लोग का वेवलेंथ हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज दिख रहा है, जो हम लोग का डिविएशन है, मतलब पहले ये 700 नैनोमीटर है, उसका डिविएशन कम है। डिविएशन मतलब पहले क्या है, डिविएशन मतलब एक पर्टिकुलर लाइट है, मतलब मानो एक वाइट लाइट है, वो लाइट जितने हद तक बेंड करेगी उतना वो डिविएट होगा। मतलब जो बेंडिंग है उसका, उसे डिविएशन बोलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट और सबसे छोटे पार्ट पे, वो है स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम मतलब एक बैंड है। वो बैंड किसका है, बैंड मतलब हम लोग का ये रिस्ट बैंड नहीं, रिस्ट बैंड नहीं है, ये हम लोग का 7 कलर्स का एक बैंड है, जोड़ जोड़ के रहते हैं ना, वो क्या है हम लोग का, जी हाँ, विबग्योर। फिर से कलरफुल वर्ल्ड में, हम लोग के आसपास की दुनिया में विबग्योर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हम लोग का कलर है जो हम लोग देख पाते हैं। सो ये जो विबग्योर है, वो विबग्योर में हम लोग अभी टुगेदर कर दें, जो विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, रेड, ठीक है, वो सब जो है वो टुगेदर कर दे, जो कोड नेम है उन सबका टुगेदर विबग्योर है। और विबग्योर को क्या बोलते हैं, विबग्योर को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक साथ जो मिलजुल के 7 कलर्स रहते हैं ना, उसे हम लोग विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। टुगेदर वी कॉल इट स्पेक्ट्रम। अब ये विबग्योर विबग्योर ये थोड़ी ना हम बोलते फिरेंगे कि ये हाँ ये विबग्योर है, हाँ ये विबग्योर है, नहीं, ये स्पेक्ट्रम है। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो स्पेक्ट्रम उसके अंदर हो रहा है। ये जो बारिश में जो रेनबो बन रहा है वो उसमें स्पेक्ट्रम हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रम हो रहा है। विबग्योर विबग्योर थोड़ी ना बन के फिरेंगे, थोड़ा हाईफाई सा रहना है ना। ठीक है, सो ये लास्ट टॉपिक था, उसे भी कवर कर लिए। सो अभी के लिए लेक्चर यहीं पे, आई मीन लेक्चर नहीं, वीडियो यहीं पे एंड होता है, और लेक्चर भी बोल सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के थक गई, बाप रे। So please do like and subscribe. Also do share this video, click on the bell icon so that we could notify you on more videos like this. अभी पार्ट 5 हो गया ना, पार्ट 6 बचा है। सो पार्ट 6 लास्ट हम लोग का हो सकता है, और फिर पार्ट 7 भी आ सकता है, लेकिन पार्ट 6 तक मैं ट्राई करूँगी एकदम। सो हाँ, यहाँ पे वीडियो एंड होता है। सो टाटा, बाय बाय, पीस आउट।